अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं सब? कल हमने बिलीव एंड वैल्यूज़ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो हमने पढ़ा हुआ था। अब उसका जो नेक्स्ट है पार्ट 2 है, वो इंशाल्लाह अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। उसके टाइप्स हमने पढ़नी है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में सबसे पहले रिलीजियस वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक एंड मोटिवेशनल वैल्यू। अब ये एक एक हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलीजियस वैल्यू। Religious values are ethical principle founded in religious tradition. Religious value जो है ये एक ethical principles इसके होते हैं। principles कुछ अकीदे, कुछ बुनियाद, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो हमारे religious जो traditions होते हैं, जो हमारे दीनी अकीदे, दीनी मज़ाहिब, हमारे मज़हबों में जो अकीदा होता है हमारा, या हमारे जो डेज़ मनाए जाते हैं, ठीक है, इस्लामिक डेज़ मनाए जाते हैं, या जो भी कल्चर हो उनकी अपने डेज़ मनाए जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एंड बिलीव्स, जो हम भारत मतन या जो बिलीव जो चीज़ टेक्स्ट वगैरह होते हैं उन पे हम क्या करते हैं, यकीन रख रहे होते हैं। जिस तरह के इन कंट्रास्ट द पर्सनल वैल्यू रिलीजियस बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑन बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजियस एस्टेब्लिश नम्स। जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक चीज़ को वैल्यू दे रहा है, ठीक है, रिलीजियस बेस पे वैल्यू दे रहा है, जो सहीफ़े है, जो पहले पैगम्बरों पे सहीफ़े नाजिल हुए थे उसको, या उसकी जो मायार जो उसूल थे उस चीज़ों को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, उस मायार पे लाते हैं, उसके उसूल बना रहे होते हैं, ठीक है, और उस पर यकीन कर रहे होते हैं। ये है एक रिलीजियस वैल्यूज़। They help people determine which action to take and make a judgment about right and wrong and good or bad, जो कि आपको वाज़ेह तौर पे आपको निशानदेही कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है, कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा रास्ता गलत होगा, जो आपको जजमेंटल और एक सही रास्ता दिखाए। पर्सनल वैल्यूज़। Personal values are principles that define you as an individual. Personal values such as honesty, reliability, and trust and determine how you will face the world and relate with people. पर्सनल वैल्यूज ये है एक ऐसे प्रिंसिपल जो डिफाइन कर रहे होते हैं एक इंडिविजुअल को, ठीक है। जिस तरह एक इंडिविजुअल बंदा अगर वो हॉनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, या रियलिबिलिटी है उसमें, मतलब वो भरोसे के लायक है, इत्बार करने के लायक है, वो ट्रस्ट करने के लायक है, ठीक है, तो वो कैसे उसको हम कैसे फेस करेंगे द वर्ल्ड एंड रिलेट विद द पीपल, और दूसरे लोगों के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे कि दूसरे लोगों के से ये बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है, ईमानदार है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये जो है अमानतदार है, ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, ये हर सबसे अलग है। कल्चरल वैल्यूज़। अब कल्चरल वैल्यू लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ। कल्चरल वैल्यूज़ लाइक हमारा जो ईमान होता है, ठीक है, उस पे, या हमारे कस्टम्स पे, जो हमारा रस्म रिवाज होता है उस पे हम यकीदा या यकीन रख रहे होते हैं। और प्रिंसिपल डस्ट स्ट्रेंथ कनेक्शन ऑफ योर कल्चर रूट्स, जो हमारे कल्चर रूट्स जो हमारे तहजीब सकाफ़त होते हैं, हमारे कल्चरी चीज़ें होते हैं, उनके साथ वो जुड़ी हुई होती है और उस टाइम से हमारे आबाओ अजदाद के टाइम से आ रहे होते हैं। दे हेल्प यू फील कनेक्टेड टू अ लार्जर कम्युनिटी और पीपल एट सिमिलर बैकग्राउंड्स, जो हेल्प कर रहे होते हैं हमारे, एक फील कर रहे होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं एक अच्छी कम्युनिटी के साथ, ठीक है, जो हमें एक सिमिलर बैकग्राउंड दिखा रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सराइकी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, ठीक है, इस तरह पठानों की अपनी कल्चर है, सिंधियों की अपनी कल्चर है, बलूचियों की अपनी कल्चर है, जो अपनी कल्चर डे मनाते हैं, अपने कल्चर अकीदा बना रहे होते हैं, ठीक है, अपने कल्चर को लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हमारा किस तरह बैकग्राउंड है, हमारा किस तरह एक कल्चर अकीदे है हमारे। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, दे प्रोक्लेम द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, ये ऐलान कर रहे होते हैं कि हर एक बंदा बहुत ज़्यादा अहम है, एक एक इंसान की अहमियत है, कदर है। रिस्पेक्ट द होल पर्सन, ये ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ में ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं सारे लोगों के, हर एक बंदे की, चाहे वो गरीब अमीर जो भी हो। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं एक वक़ार के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक इज़्ज़त के साथ, उनको इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वक़ार देते हैं। Assume that everyone has intrinsic worth, ये हर एक बंदे को अंदरूनी कदर देते हैं, अपने दिल से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने दिल से उसका ख्याल रख रहे होते हैं। व्यू आर पीपल हैविंग द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ये लोगों को देख एक ऐसे नज़र से देख रहे होते हैं जो मुमकिन तरक्की या काबिलियत नशोनुमा की नज़र से उनको अच्छे नज़रियात से देख रहे होते हैं, उनको अच्छा अखलाक, उनकी खुशहाली, उनकी कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। अब ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू क्या है? ऑप्टिमिस्टिक मीन जिसमें बंदा पुरुम्मीद हो या उम्मीद पसंद हो, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहा जाएगा। दे पोस्ट दैट पीपल आर बेसिकली गुड। इसके लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बेसिकली। प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल। जो इसकी प्रोग्रेस होती है वो 100% पॉसिबिलिटी और डिज़ायरेबल होती है। रेशनैलिटी, रीज़न। अब इसकी अक़लियत या जो इत्तेदाल पसंद होते हैं वो रीज़न पे भी जो है एक चीज़ की रीज़न हो, एक चीज़ की हकीकत हो, उस पे यकीन रखते हैं। एंड गुड वेल फॉर टूल्स फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। और जो चीज़ें अच्छी हो उस पे यकीन रखते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस मिले। डेमोक्रेटिक वैल्यू। दे आर असर्ट द सेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये लोगों की तकद्दुस, उनकी तकद्दुस का ख्याल रखते, उनकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रख रहे होते हैं। द राइट ऑफ पीपल टू बी फ्री फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ पावर। ये लोगों को इख्तियार देते हैं कि वो फ्री है लेकिन वो मिसयूज़, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करें। ठीक है, गलत इस्तेमाल अपनी पावर का नहीं करेंगे। यूज़ ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इसमें सब लोगों को मुनसिफाना या बेऐब और इक्वली ट्रीटमेंट सबको मुहैया। इस तरह नहीं कि गरीबों के लिए छोटा हॉस्पिटल और अमीरों के लिए बड़ा हॉस्पिटल, बिजनेसमैन के लिए अलग हॉस्पिटल और जो किसान हैं उनके लिए अलग हॉस्पिटल। नहीं, सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट। नीड फॉर जस्टिस थ्रू रूल और लॉ। इनको यहाँ पे ये जस्टिस कर रहे होते हैं रूल्स, रेगुलेशन और लॉ के मुताबिक। मोटिवेशनल वैल्यूज़। Internal and external values that stimulate desire and energy in people to be continually interested and committed to a job, rule or subject, or to make an effort or attain a goal. ये इनकी जो मोटिवेशनल वैल्यूज़ ये है जो इंटरनल या एक्सटर्नली वैल्यू की किसी चीज़ को देखती है और ये उन चीज़ की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। इनको ये इनका एक डिज़ायर, एक एनर्जी इनमें आ जाती है कि देखो ये बंदा पहले कितना गरीब था, इसने मेहनत शुरू कर दी और मेहनत के साथ साथ ही कितना अमीर होता गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। या एक स्टूडेंट था, वो पहले पढ़ाई नहीं करता था, लिखता नहीं था, पढ़ता नहीं था, उसका दिल ही नहीं लगता था, उसने फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, अब वो टॉपर बन गया, उसने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया। या एक बंदा था उसको कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल हॉस्पिटल बेस पे वो उसको किनोला लगाना कोई भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दी और वो बहुत ही ज़्यादा उसका वही इस चीज़ में इंटरेस्टेड था। उस अपने जॉब के साथ उसने अपना उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया और उसने वो एफ़र्ट करके अपने वो गोल्स अचीव कर लिए जो वो अचीव करना चाह रहा था। मोटिवेशनल वैल्यूज़ में सबसे पहले आती है अचीवमेंट। पर्सनल सक्सेस थ्रू डेमोंस्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड्स। अचीवमेंट्स ये है कामयाबी, कि पर्सनली सक्सेस बंदा एक कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करे, मेहनत करे, तभी उसको वो अचीवमेंट मिल जाती है। हेडोनिज़्म। हेडोनिज़्म एक ऐसा अक़ीदा जो लज़्ज़त, खुशी को ज़िंदगी का बुनियादी मकसद समझते हैं, उसको हेडोनिज़्म कहा जाता है। प्लेजर एंड सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन फॉर आंसर। जो खुशी और इन चीज़ों को क्या समझते हैं, जो एक अक़ीदा रख रहे होते हैं जिसमें लज़्ज़त, जिसमें उनको मज़ा आए, जिसमें जिस चीज़ों से उनको खुशी मिले, उसको अपना बुनियादी मकसद समझते हैं कि ये हमारी एक बुनियादी मकसद है कि बस हम अपने लिए, हम अपने आप को खुश रखा करें और इससे मज़े लेते रहें। स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट, नोवेल्टी एंड चैलेंज इन लाइफ। स्टिमुलेशन एक ऐसी है जिसमें आपकी जोश या आपकी स्टिमुलेशन क्या है? स्टिमुलेट ये होते हैं किसी अमल को जब हम शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है, और या हौसला अफजाई के लिए, ठीक है, जिससे हमें हौसला अफजाई मिले और हमें एक जोश व जज्बा, एक वलवला मिले, ठीक है, और हम वो चीज़ करते रहे कि देखो वो बंदा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये स्टिमुलेशन है कि मैं भी कर सकता हूँ और बंदा स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है। अब इसमें
जो हमारे पास नोवेलिटी है, नोवेल्टी मीन कि एक चीज़ हम ऐसी चीज़ करें जो बिल्कुल नया हो, नया अनोखा हो, जो पहले किसी ने किया नहीं हो। ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया, और हम उन चैलेंजेस को फेस करें, उन चैलेंजेस का सामना करें और वो चीज़ अचीव कर लें जो हमें चाहिए। सेल्फ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट थ्रू द एक्शन चूजिंग, क्रिएटिंग एंड एक्सप्लोरिंग। सेल्फ डायरेक्शन जो हमारे एक खुद सिमत हो। ठीक है, हम अपना एक वे मुकर्रर करें कि मैंने बस इसी फील्ड में जाना है। फॉर एग्जांपल मैंने BSN नर्सिंग का फील्ड चूज़ किया, तो मैंने इसी फील्ड में जाना है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना है और इसी फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दरियाफ़्त कर रहे होते हैं कि मैं एक नया इजाद करूँगा, एक नई नई मेडिसिन बनाऊँगा, एक नया केयर, इस तरह केयर प्रोवाइड करूँगा लोगों को कि मेरा एक नाम निशान हो, मेरा एक नाम बने। ठीक है, पावर, सोशल प्रेस्टाइज, कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर द पीपल एंड रिसोर्सेज। सोशल स्टेटस हो, ठीक है, जिस तरह एक इज़्ज़त हो, एक वक़ार हो। ठीक है, जो इज़्ज़त लोग मुझे इज़्ज़त है, लोग एक अच्छी नाम से मुझे याद करें, जो एक मेरा एक कंट्रोल हो लोगों पे। ठीक है, या मेरा एक गलबा इक़्तिदार हो पीपल पे और रिसोर्सेज पे, चीज़ों पे, कि मेरे अलावा वो उस चीज़ को कोई हाथ ना लगे, कोई चीज़ उस चीज़ को कोई यूज़ ना करे। रिचुअल्स, अब रिचुअल जो है, ये जो हमारे रसूमात रिवाज वगैरह होते हैं, उसको रिचुअल किया जाता है। रिचुअल इज फॉर्मलाइज्ड प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ सिंबॉलिक एक्शन परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट at regular recurring interval. The set of action that comprise a ritual often include, but are not limited, such things as recitation, singing, group procession, repetitive dance, manipulation of sacred objects. Example: Hindus performing puja, Catholic taking communions, Muslim praying. ठीक है, हमारा रिचुअल एक ऐसी फॉर्मूलाज, एक ऐसी चीज़ है, हमारे रस्म रिवाज है जो हम अदा कर रहे हो। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बार बार चक्के वाला वक्फा, जो बार बार हम सुबह दोपहर शाम, ठीक है, सुबह दोपहर असर मगरिब इशा 5 वक्त नमाज़ पढ़ने जा रहे होते, अपने नमाज़ पढ़ रहे होते, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते। ठीक है, अपने दीन मज़हब के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा एग्ज़ाम्पल इस तरह है, हिंदू परफॉर्म करते हैं पूजा को, और कैथोलिक टेकिंग कम्युनिटी। कैथोलिक क्या है, जो ईसाई होते हैं वो एक इज्तिमा कर रहे होते हैं, वहाँ इज्तिमा में बैठ के सारे एक जगह पे इकट्ठे होके अपनी इबादत कर रहे होते हैं। ठीक है, और मुस्लिम क्या कहते हैं, मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। इस तरह इसमें जो ये रिचुअल्स में आते हैं कि सिंगिंग हो गई, कि बार बार बंदा डेली बेस पे सॉन्ग सुन रहा है। ठीक है, या कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, या डांसिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिचुअल्स में आती है। वैल्यू ट्रांसमिशन, वैल्यू आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। वी accumulate our values from childhood via teaching and observation of our parents, teachers, religious leaders and other influential and powerful people. वैल्यू हम कब लर्निंग कर रहे होते हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है जब हम एक चीज़ को वैल्यू दे रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो हमें टीचिंग दिया जाता था, हमें ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि जाओ हमारे साथ जाओ, नमाज़ पढ़ो, आप अच्छे अखलाक से बात करो, लोगों का हेल्प करो। ठीक है, हमारे टीचर्स हमारी तरबियत कर रहे होते हैं, हमारे टीचर्स हमें एक अच्छा इंसान बना रहे होते थे, एक अच्छे अखलाक दे रहे होते थे। या जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं, वो हमें मज़हब के बारे में समझा रहे होते थे और इन्फ्लुएंस कर रहे होते थे कि हम एक पावरफुल बंदे बने, हमारा एक अकीदा एक मजबूत अकीदा बने। वैल्यूज़ आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन, फैमिली, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट और पीयर ग्रुप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यूज़ जो है ये इन्फ्लुएंस होती है बंदी के फैमिली से। अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने माँ बाप को देखते हुए, अपने बहन भाई को देखते हुए बंदा वही काम खुद खुद ही कर रहा होता है, या अपने कल्चर को देख रहे होते हैं कि अदर लोग क्या कर रहे होते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, या हमारे हम उम्र ग्रुप के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या अकीदे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो बंदा खुद ब खुद वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। For example, if a parent is consistently demonstrate honesty is dealing, the child will probably begin the value of honesty.
फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स जो है वो बच्चे को तरगीब दे रहे होते हैं हॉनेस्टी के बारे में कि आप ईमानदारी से हर एक चीज़ को डील करें, किसी चीज़ में झूठ का सहारा न लें। आप बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ, आप ईमानदारी के साथ आप वो चीज़ करें, ठीक है, जिसमें बिल्कुल कोई झूठ का शक व शुबा ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई झूठा कोई भी चीज़ ना हो। Similarly, some cultures prefer folk treatment or new medicine which is learned from culture. इसी तरह कुछ कल्चर इस तरह होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल देसी इलाज होते हैं, देसी इलाज, ठीक है, और जो न्यू मेडिसिन लर्निंग फ्रॉम कल्चर, अपने कल्चर से यूज़ करते हैं। जिस तरह पुराने ज़माने में हकीम वगैरह होते थे, ठीक है, और वो न्यू न्यू इजाद इन्वेंशन करते थे, पौधे, जड़ी बूटियाँ और पत्ते, इन चीज़ों से वो क्या करते थे, इलाज कर रहे होते थे, न्यू न्यू इन्वेंशन कर रहे होते थे। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। अब वैल्यूज़ कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक बंदे के बिहेवियर को, कि बंदे के बिहेवियर की वजह से वो बंदा उस चीज़ को या उस काम को या उस पर्सन को वैल्यूज़ दे। वैल्यूज़ कैन हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन behavior on she is try to emulate to conduct he or she holds as valuable। एक बंदा क्या कर रहा होता है, एक चीज़ पे रश कर रहा होता है या उसकी बराबरी कर रहा होता है। देखो ये कितना एक ईमानदार, एक अच्छा, एक बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है और कितना ज़्यादा केयर कर रहा है, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है। वो क्या कर रहा होता है, उस बंदे को एक वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है, और वो उसकी बराबरी करना चाहे कि काश मैं भी इस तरह हो जाऊँ और मुझे भी ऐसे ही बनना है। वैल्यूज़ आर वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट अफेक्ट वो वी आर एंड हाउ वी बिहेव टुवर्ड्स अदर। वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अहम रुकन है, एक ऐसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसमें बंदा क्या करता है, इफ़ेक्ट होता है एक चीज़ की वजह से, ठीक है, कि काश मैं भी ऐसे बनूँ, मेरा बिहेवियर भी ऐसा हो, मुझे भी इस तरह ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा नर्स बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। Companies can influence a person's behavior or code of conducts and ethics committee and a punishment and reward system। जो कंपनीज होती है वो भी इसी तरह इन्फ्लुएंस होते हैं एक पर्सन के बिहेवियर से, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो उसका ज़ाब्ता अखलाक होता है, ठीक है, वो उसकी अखलाक से मुतासिर होके जो एथिक्स की जो कमेटी होती है वो फिर क्या कहते हैं, या एक बंदा अगर उसका अखलाक अच्छा नहीं तो उसको पनिशमेंट देते हैं। अगर एक बंदा बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बिहेवियर अच्छा रख रहा है, अपना काम टाइम पे कर रहा है, तो उसको रिवार्ड देते हैं, अवार्ड दे रहे होते हैं, ठीक है। सम टाइम देयर विल बी अ गैप बिटवीन अ पर्सन वैल्यूज and behavior। Organizational strategies such as reward system can close that gap। कभी कभार इस तरह होता है कि लोग पर्सन के वैल्यूज़ को क्या और उसके बिहेवियर को देख रहे होते हैं और वो स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं और उसके बदले उसको रिवॉर्ड सिस्टम दे रहे होते हैं, उसके हॉनेस्टी के बदले उसको इनाम दिया जाता है। Be kind and considerate to those from who they will provide care and their careers and families। बिल्कुल मुखलिस रहे और मुखलिसी के साथ लोगों को केयर प्रोवाइड करें, ठीक है, और पेशेंट को भी और उसके फैमिली को भी, ठीक है। लिसन टू एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज फ्रॉम फॉर वूम दे प्रोवाइड केयर। लिसन, सुने, और पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनर्स की तरह अपने स्टाफ का साथ दे और अपने स्टाफ के साथ एक अच्छा केयर प्रोवाइड करे, लोगों को एक अच्छा केयर दे। वर्क कंस्ट्रक्टिवली with colleagues to provide patient-centered care, recognize their multidisciplinary teamwork, encouraging constructive and challenging from ill team members, safety focus, leadership and culture based on happening, leading with things go wrong and fundamental to achieve high quality care। अच्छी से अपने कोलीग के साथ एक अच्छा केयर दे और अपना सेंटर जो है वो पेशेंट को बनाए कि ये मरीज़ है, हमारा काम बस सिर्फ मरीज़ के हद तक है। चाहे वो डॉक्टर से आप बात करें, चाहे नर्स से बात करें या जिससे भी बात करें, आपका
सेंटर एक मरीज़ होना चाहिए, जो हमारे मरीज़ को, हमारा यही काम है कि हमने मरीज़ को एक बेटर लाइफ देनी है, एक अच्छी हेल्थी लाइफ की तरफ लेके आना है। ठीक है, हमारा सेंटर हमारा मरीज़ होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ हम प्रॉपर टाइम पे मरीज़ को केयर करें और हम जितनी भी चैलेंजेस होगी हम टीम मेंबर्स को इनकरेज करने की, कोई बात नहीं, इस तरह होता है, हमने आगे बढ़ना है, इस मुश्किल से हमने ख़ुद को निकालना है, इनकरेज करना है। जितनी भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं हमारे टीम मेंबर्स के सामने, हमने सबको दिलासा देना है, सबको एक जोश जज्बा देना है। ठीक है, सेफली फोकस लीडरशिप एंड कल्चर बेस्ड ऑन ओपनिंग्स एंड लर्निंग विद थिंग्स गो रॉन्ग एंड फंडामेंटल टू अचीव हाउ क्वालिटी केयर। हमने सेफली जो है सेफ्टी का ख्याल रखना है, फोकस करना है लीडरशिप की, एक अच्छा लीडरशिप हम बने, लीडिंग हम अच्छी तरह से करें और जो सही है या फंडामेंटल्स की जो हमारी गोल्स है, जो क्वालिटी ऑफ केयर है, जो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ी है, वो हमने अचीव करनी है और अच्छा से अच्छा केयर देने हैं। Follow their employing contracting bodies procedures when they have concern about safety and dignity of people receiving care। फॉलो करना है, एम्प्लॉय करना है अपने एम्प्लॉय पे और कॉन्ट्रैक्टिंग जो हमारी बॉडीज़ है, जो हमारी वर्कर टीम्स है, हमने प्रोसीजर्स करना है और हमने अपने कंसर्न हमारा पेशेंट के हद तक ही रहना है और उसकी पेशेंट की सेफ्टी और उसकी वक़ार, पीपल रिसीविंग केयर जो हमसे केयर कर रहे होते हैं, हमने उनको इज़्ज़त के साथ, उनको एक एहतराम के साथ, उनको सेफ्टी के साथ उनका ख्याल रखना है, उनका केयर करना है। प्रोफेशनल वैल्यूज़ फॉर नर्सेज। बी ओपन एंड हॉनेस्ट विद पीपल रिसीविंग केयर इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। आप ओपनली और हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ आप केयर को रिसीव करें। अगर कोई गलती हो या जो भी हो, आप ईमानदारी के साथ पेशेंट को डील करें, पेशेंट का ख्याल रखें। ठीक है, उसमें कोई धोखेबाजी कुछ भी ना हो, आप पेशेंट को दिल से ट्रीट करें। नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोशलाइजेशन इनटू नर्सिंग फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स, नर्सिंग एक्सपीरियंस टीचर्स एंड पेयर्स एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्या कहता है, वो बोल रहा है कि हमने एक प्रोफेशनल वैल्यूज़ एक्वायर्ड करनी है, हासिल करनी है ड्यूरिंग जो सोशलाइजेशन या नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स जो हमारे हैं, हमने एक अच्छी ज़ब्त अखलाक देना है, अखलाक के साथ उसको ट्रीट करना है। जो हमारी नर्सिंग एक्सपीरियंसेस हैं, हमने पढ़े हुए हैं, जो हमारे टीचर्स ने सिखाए, हमने अपने दोस्तों से सिखाए, हमने अपने टीचर्स को भी इज़्ज़त देना है, हमने पेशेंट को भी इज़्ज़त देना है, हमने अपने जो हमारा कुलीग है उसका भी ख्याल रखना है। ये अमेरिकन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एक डिफिनीशन है, AACN 1998। अमेरिकन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग 1998 में उन्होंने 5 वैल्यूज़ बताई हुई थी प्रोफेशनल नर्स के लिए। सबसे पहले अल्ट्रुइज्म कि प्रोफेशनल नर्स एक परहेजगार बंदा होगा, एटॉनमी होगा, मतलब ख़ुद मुख्तार होगा, किसी के अंडर नहीं होगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, ख़ुद अपने डिसीजन खुद लेगा। ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी वक़ार का ख्याल रखेगा। इंटीग्रिटी मतलब दियानतदार होगा, दियानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी करेगा, अपना सब कुछ काम करेगा। सोशल जस्टिस और लोगों में फ़र्क नहीं करेगा, मतलब अगर कोई अमीर बंदा है उसको भी वैसे ट्रीट करेगा, अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा वज़ीर आज़म सदर का बेटा है तब भी उसको वैसे ट्रीटमेंट करेगा और गरीब बंदों को भी ट्रीटमेंट वैसे ही देगा, दोनों को सेम ट्रीटमेंट करेगा। अब जो हमने अल्ट्रुइज्म, ऑटोनॉमी, ह्यूमन डिग्निटी पढ़ी, वो अब हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। अल्ट्रुइज्म मतलब परहेजगारी इज़ अ कंसर्न फॉर वेलफेयर एंड वेलबींग अदर्स इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। अल्ट्रुइज्म is reflected by the nurse concerned with the welfare of patient, other nurses and other healthcare providers। ये दियानतदारी के साथ एक अच्छे इदारे के साथ ये क्या करेगा, खुद ही या दूसरे लोगों के सहारे दियानतदार रहेगा और उन पेशेंट के साथ उनको प्रैक्टिस करेगा। प्रोफेशनल प्रैक्टिस से पेशेंट का ख्याल रखेगा, पेशेंट का केयर करेगा, एक पेशेंट को एक अच्छी ट्रीटमेंट देगा ताकि पेशेंट को भी वेलफेयर ऑफ पेशेंट के हक़ में उसका ख्याल रखेगा। दूसरे नर्सेस को भी बोलेगा और हेल्थ केयर मेंबर्स के साथ भी ये कोऑपरेटिव रहेगा ताकि पेशेंट का अच्छे से अच्छा केयर हो सके। ऑटोनॉमी खुद मुख्तार होगा, इज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब खुददारियत होगी या हक़ आज़ादी होगी कि ये खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट ऑटोनॉमी व्हेन द नर्स
रिस्पेक्ट पेशेंट राइट्स टू मेक डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर। एटॉनमी उसके साथ ये कि ये पेशेंट का एटॉनमी का इसके पास ये इख्तियारात होगी कि नर्स क्या करेगा, पेशेंट के राइट्स का ख्याल रखेगा और कोई ना कोई उसके लिए डिसीजन लेगा उसके हेल्थ केयर के लिए, कि उसके हेल्थ केयर पे ये कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी वक़ार का ख्याल रखेगा। इज़ अ रिस्पेक्ट ऑफ द इनहेरेंट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ह्यूमन डिग्निटी इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द नर्स वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट्स ऑल पेशेंट्स एंड कोलीग्स। यहाँ पे जो ह्यूमन डिग्निटी है ये इनहेरेंट, जो इसके साथ ज़ाती कोई भी इसका नहीं होगा कि ज़ाती तौर पे या जो एक बंदा काबिल एहतराम हो कि वो एक बहुत बड़ा बंदा है, एक बहुत बड़ा सियासतदान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसको अच्छी सी यूनिकनेस से उसको ट्रीट किया जाए। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं होगा। सबको हमने सेम ट्रीट करना है। हर एक बंदे को यूनिकनेस के साथ, हर एक बंदे को उसकी तरीके से हम ट्रीट करेंगे, सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल या पॉपुलेशन जितनी भी हो। हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या है? हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस में सबसे पहले हमारा ह्यूमन डिग्निटी है। ठीक है, जो हम इंसानी ह्यूमन वक़ार का ख्याल रखेंगे। नर्स वैल्यू रिस्पेक्ट ऑल पेशेंट एंड कोलीग्स। नर्स का काम क्या होगा? वो वैल्यू देगा, वो रिस्पेक्ट देगा, अपने सारे पेशेंट्स को सेम तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा और अपने कोलीग्स को इज्जत देगा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में दयानतदारी इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद अप्रोप्रिएट कोड ऑफ एथिक्स एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। इंटीग्रिटी इज रिफ्लेक्टेड प्रोफेशनल प्रैक्टिस विदनेस इज हॉनेस्ट एंड प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन एन एथिकल फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टिव विद द प्रोफेशनल। एक नर्स क्या करेगा? वो एक इंटीग्रिटी के साथ, दयानतदारी के साथ वो पेशेंट को डील किया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स का ख्याल रखेगा, ज़ाब्ता अखलाक का ख्याल रखेगा, अखलाक के साथ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के साथ पेशेंट को डील करेगा। ठीक है, और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के साथ नर्स एक हॉनेस्टी के साथ, दयानतदारी के साथ वो केयर प्रोवाइड करेगा। जो इथिकली फ्रेमवर्क, जो इथिकली अखलाकी तौर पे जो इसको चीज़ें सिखाई गई है एक प्रोफेशनल फील्ड में, वो ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल बंदी की तरह उसका ख्याल रखेगा और उसको केयर देगा। अब सोशल जस्टिस इज अपहोल्डिंग मोरल, लीगल एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशल जस्टिस ये करेगा, अखलाकियात को बरकरार रखेगा। ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स का मतलब जो इंसानियत की उसूलों के मुताबिक या हिमायत करना होता है, ये उन चीज़ों पे पूरा उतरेगा, ख्याल रखेगा। ठीक है, जो लीगल है, जो लीगली चीज़ें हैं। दिस वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हेन द नर्स वर्क इज इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ एंड इक्वल एक्सेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। ये क्या करेगा? वैल्यू देगा और एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के साथ काम करेगा। नर्स क्या काम करेगी? वो इंश्योर करेगी कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले लॉ के मुताबिक, और जितनी भी इक्वल एक्सेस हमारी रसाई हो, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर हम उससे ज़्यादा दें, उस तक हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर हम उसको दें। प्रोफेशनल बिहेवियर्स डिमॉन्स्ट्रेट अंडरलाइंग कल्चर बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स। हमने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कल्चर्स को भी, कि कल्चर ये हम उसका ख्याल रखें। ठीक है, अगर वो दूसरे कल्चर थे तो हम उसको अलग अलग नज़रों से नहीं देखेंगे, सेम तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी बिलीफ का ख्याल रखेंगे। वो किसी चीज़ पे बिलीव रख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन है या हिंदू है या ईसाई है या सिख है, जो भी है हम उसके बिलीफ का ख्याल रखेंगे। इस तरह नहीं कि वो दूसरे मज़हब से है तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे या उसका सही तरह से ख्याल नहीं करें, इस तरह हम नहीं करें। एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, और दूसरे पर्सपेक्टिव का भी ख्याल रखा जाएगा। एडवोकेट फॉर पेशेंट्स पार्टिकुलरली द मोस्ट वल्नरेबल। एडुकेट करेंगे, पेशेंट को हम नॉलेज देंगे उस चीज़ के बारे में जो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी है, जिस चीज़ की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब है, जिस चीज़ की वजह से उसको आइडिया नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, हम उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। टेक रिस्क बिहाफ ऑफ पेशेंट एंड कोलीग्स। हम रिस्क लेंगे पेशेंट के बिहाफ पे और कोलीग्स के बिहाफ पे कि ये चीज़ इसके साथ सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसका कोई डॉक्टर है, ठीक है, अब वो पेशेंट दूसरे मज़हब से या पेशेंट गरीब है, ठीक है, और एक डॉक्टर आ रहा है या एक नर्स आ रहा है और वो उसको सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा और दूसरे पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा होता है।
ठीक है। तो हम पेशेंट के बिहाफ पे हम उसका वकील बन के हम उस डॉक्टर से बात करेंगे कि ये भी आपका मरीज़ है, आप इसको सही तरह से ट्रीट क्यों नहीं कर पा रहे, आप इसको सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो हम आगे यहाँ ऊपर लेवल पे जाएंगे, इंचार्ज से हम बात करेंगे कि इस पेशेंट को किसी और डॉक्टर या किसी और नर्स की सुपरविजन में दे दे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हो पा रहा। मेंटर्स अदर प्रोफेशंस, हम जो सरपरस्त होगा या अदर प्रोफेशंस का उनके साथ ही काम करेंगे, के साथ ही रहेंगे। प्लान केयर इन पार्टनरशिप विद पेशेंट, हम जो प्लान केयर करेंगे पार्टनरशिप के साथ विद पेशेंट के साथ, पेशेंट को भी बताएंगे समझाएंगे कि हमने आपका केयर ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से हम आपका केयर करेंगे तो आप हेल्थी लाइफ गुजार सकोगे, आप हेल्थी की तरफ आ जाओगे। हॉनर द राइट ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज टू मेक डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर, उनको एक इज़्ज़त दे, एक आबरू दे, ठीक है, और इख्तियार दे, उनको बोले कि हमने आपको राइट जो पेशेंट के राइट्स है वो दे, और फैमिलीज़ को बताए कि वो डिसीजन ले हेल्थ केयर के कि ये जो हम हेल्थ केयर दे रहे हैं ये सही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट सही तरह से हो रहा है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट से कोई बेहतरी नहीं आ रही, जिसमें ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो हम उनको चॉइसेस देंगे कि आपका ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट चलते चलते आपकी डिजीज़ जो है वो मतलब किसी हद तक स्टॉप तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अगर हम ऑपरेट करते हैं तो शायद ये बीमारी ख़त्म हो जाए, तो हम उसको एक हॉनर देंगे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सो पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, हम इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उसको बताएंगे, उसको एजुकेट देंगे, उसको नॉलेज करेंगे, उसको चॉइसेस देंगे। जिस तरह अभी हमने कहा कि हम उसको बताएंगे कि दो वे है, या तो ऑपरेशन करें या ट्रीटमेंट करते रहे। ट्रीटमेंट पे ये है कि बस सिर्फ वक्ती तौर पे आपकी गुजारा होगा, और अगर ऑपरेट करेंगे तो परमानेंटली आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो अपने डिसीजन खुद लेगा। प्रोवाइड कल्चर कम्पिटेंट एंड सेंसिटिव केयर, हम प्रोवाइड करेंगे जो उसकी तहज़ीबी तौर पे जो उसका ट्रीटमेंट होगा वैसे ही करेंगे, या उसके सेंसिटिव केयर हसास देखभाल करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन रख रहा होता है, अपनी प्राइवेसी का ख्याल होता है, पर्दा कर रहा होता है, तो हम उसकी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करें। प्रोटेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी, जो पेशेंट की जो प्राइवेसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हम उसको कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कैथेटराइजेशन हम कर रहे हैं या क्लीन एनीमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे, दरवाजे बंद करेंगे या पर्दे लगा देंगे, ठीक है, ताकि पेशेंट खुश और आराम से रहे, ठीक है। और जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम उससे पहले हम परमिशन लेंगे कि ये मैंने ये प्रोसीजर करना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। अगर वो बोले कि हाँ आप करें तो हम करेंगे, अगर वो बोले कि नहीं ये मेरा रिलेटिव है या ये मेरा भाई है या मेरे अब्बू है, मेरा बेटा है, इसको बाहर निकालें और आप अकेले में करें, तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हम प्रिजर्व रखेंगे जो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने हमारे साथ कोई इस तरह के अपनी बहुत ज़्यादा अहम बातें शेयर की हुई है, तो हम उसका ख्याल रखें, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। डिज़ाइन केयर विद सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स, हम डिज़ाइन करेंगे पेशेंट की हसासियत को देख के, ठीक है, और उसकी केयर की किस तरह हमने इसको केयर करना है। प्रोवाइड हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन टू अ पेशेंट एंड द पब्लिक, हमने हॉनेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ हमने पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना है। फॉर एग्जांपल पेशेंट अपने डिजीज़ के बारे में पूछे तो हमने सच सच उसकी डिजीज़ के बारे में बताना है। ये नहीं करना कि हम छोटे मोटे वादे करें कि नहीं आपका तो ये मसला है, नहीं आप तो बिल्कुल ठीक हो, अब ठीक हो जाओगे, अब ये हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो उसकी जो चीज़ें हैं वो उसको बताएंगे। हाँ, अगर पेशेंट इस तरह की कंडीशन में है कि पेशेंट की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट का पेशेंट है, या उस मतलब हर एक चीज़ को दिमाग पे ले लेता है, पहले से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम फिर उसको नहीं बताएंगे, उसकी जगह हम उसके अटेंडेंट को समझाएंगे, उसको बताएंगे। डॉक्यूमेंट केयर एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टी, जो पेशेंट की जो हम केयर कर रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन हमने लाजमन करना है, वो हम हॉनेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि जो ट्रीटमेंट हमने की नहीं वो ख़ुद से नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रात को उसको पेन हो रहा था और मैंने एक दफ़ा पेन किलर लगाई है, ठीक है, और सुबह मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखूँ कि रात को मैंने 3 दफ़ा उठा और मैंने 3 दफ़ा उसको पेन किलर लगाई। नहीं, जो चीज़ हमने की है, जिस टाइम किया है, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर चीज़ हम लिखेंगे कि ये चीज़ हमने इस टाइम पे लगाई हुई है। डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ओन एक्शन,
हम डिमॉन्स्ट्रेट करें अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, एहतिसाब के साथ, जवाबदेही के साथ हम वो चीज़ें जो हमने की हुए, जो हमारे एक्शन है उसका हम जवाब दे होंगे, उसका हम जवाब देंगे। ठीक है। सपोर्ट्स फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ केयर। हम इंसाफ के साथ हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंसाफ के साथ, और कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन गैर इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे कि ये काला है, ये वाइट है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। ठीक है। और मैं इसको केयर दूंगा, मैं इसको केयर नहीं दूँगा, इस तरह कोई भी हम नहीं करेंगे। प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर। हम उसको प्रोवाइड करेंगे जो मतलब जहाँ तक हमारी रसाई हो, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, और यूनिवर्सल एक्सेस जो सबके लिए रसाई का हक हासिल रखते हो। फॉर एग्जांपल ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें हम नहीं लिखेंगे जो हो ही नहीं, जो हम उसको बस तंग करते रहे कि ये ले आओ, वो ले आओ, और वो चीज़ें, वो मेडिसिन उसको मिले ही नहीं। encourage legislation and policy consistent with the advancement of nursing care and health care। हम encourage करेंगे, ठीक है, कानून साजी के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में कि हमारी हॉस्पिटल, हमारी ये सब पॉलिसीज़ है, हमारी ये कानून साजी है, हम इस तरह ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। पॉलिसी के मुताबिक हम ये चीज़ें करते हैं। एडवांसमेंट, हमारी नर्सिंग केयर में इतनी एडवांसमेंट आई, हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो इतना यूनिक और इतना अच्छा हुआ है, पड़ा है। टाइपिकल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज। अब लॉयल्टी या हॉनेस्टी, सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, हम लॉयल और हॉनेस्ट रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, शुड यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट योर सिस्टर ड्रग हैबिट। क्या आपने अपने माँ बाप को बोला हुआ है कि आपकी सिस्टर को ड्रग लेने की आदत हो गई है? आप लॉयल है अपने पेरेंट्स के साथ यानी। कंपटीशन कोऑपरेशन, हम क्या करेंगे, कंपटीशन रखेंगे। डू यू सपोर्ट ग्रेडिंग सिस्टम। क्या आप ग्रेडिंग सिस्टम के सपोर्ट में है, जो जीपीएस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे रहे होते हो, किसी का 4/4 जीपी आता है, किसी का 3.9 जीपी आता है, 3.7, 3.8। क्या इसके हक में हो कि ये सही है कि इस तरह कंपटीशन होनी चाहिए कि बंदे को, हर एक बंदे को हर एक चीज़ का पता चले कि हाँ, ये जो हमने मार्क्स लिए हुए बिल्कुल सही लिए हुए, मैंने इतना काम किया हुआ है जिसके मुताबिक मुझे इतने ही मार्क्स मिले हैं। जस्टिस एंड इक्वलिटी, सॉरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, नेशनल सिक्योरिटी। हर एक बंदे को ये हक हासिल हो कि वो अपनी चीज़ों के बारे में पूछे। ठीक है। उसको हर एक सिक्योरिटी मिले। जिस तरह के इज इट वाइज टू होल्ड वीकली प्रेसिडेंशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही कि जो सदारती हो, जो सदर हो, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अपने लोगों के साथ। ठीक है। और वो लोगों के जो मसले हैं वो सुने और उसका जवाब दे। इक्वलिटी, इंडिविजुअलिज्म, कि हर एक बंदे को इक्वलिटी हासिल हो। और रेशियल कोटास फॉर एम्प्लॉयमेंट फेयर, जितनी भी कोटास है, कोई सिंध से है, कोई पंजाब से है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई बलूचिस्तान से है, कोई जो हमारा के पेशावर, या जो मतलब कोटास जिस जहाँ जो जो इलाके के हैं। ठीक है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर होगा, तो उनका एम्प्लॉयमेंट फेयर में जो कोटा है, क्या उनका हिस्सा होता है, रेशनल कोटास होता है, नस्ली कोटा होता है, कि उनको उनके हिसाब से सीट्स मिले। ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक बंदे को बोलने का हक हासिल हो। शुड वी इम्प्रिजन दोज वी रेडिकल आइडियाज़, मतलब ये कि हर एक बंदा ये हक रखता है कि वो अपने आइडियाज़ शेयर करे, अपने आइडियाज़ बताए। सिक्योरिटी, एक्साइटमेंट, शुड यू चूज़ अ डेंजरस प्रोफेशन, क्या आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया हुआ है ये एक डेंजरस प्रोफेशन है, एक ख़तरनाक प्रोफेशन है जिसमें मौत का ख़तरा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप नर्स हो, आपको मौत का ख़तरा है कि आपने जो प्रोफेशन चुन किया, कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बंदे को एड्स है, हेपेटाइटिस है, या कोई ऐसा मसला है, आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हो और वो निडल आपको चुभ जाए, तो आपको भी तो मौत का ख़तरा हो सकता है। जनरसिटी, मटीरियल सक्सेस, आप सखावत पसंद हो। ठीक है। जो मटीरियल से जो चीज़ें आप सखावत पसंद हो, सखी इंसान हो, सखावत का काम दे रहे हो, मतलब हर एक चीज़ आप जितना लगता है आप उतना ही लगा रहे होते हो। इज़ इट डिज़ायरेबल टू गिव फाइनेंशियली हेल्प टू आपके, क्या आपकी ये डिज़ायरेबल, क्या ये चीज़ें है कि आप फाइनेंशियली लोगों के, जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, क्या उनकी आप मदद कर सको, मदद करते हो। रेशनैलिटी या स्पॉन्टेनिटी, रेशनैलिटी या स्पॉन्टेनिटी मीन अक़लियत या जो बेसाख्ता होते हैं,
Should you check the odds before placing a bet? क्या आप चेक कर रहे होते हो जिस चीज़ पे आप बेट लगा रहे हो, जिस चीज़ पे आप कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप कर एक चीज़ कर रहे हो, ठीक है, आप बेसाख्ता उस चीज़ पे कर रहे हो, तो क्या आप वो चीज़ चेक करते हो पहले या नहीं, या डायरेक्ट आप बेट लगा रहे होते हो उस पर? ट्रेडिशन या नोवेल्टी? ट्रेडिशन या नोवेल्टी ये होती है कि एक रिवायती या एक नयापन जिसमें हो। शुड डाइवोर्सेस बी इजीली अवेलेबल? क्या जो डाइवोर्सेस होते हैं, जो तलाक वगैरह, या इजीली अवेलेबल है कि हर एक बंदा आसानी से तलाक दे सकता है या जोड़ सकता है या चीज़ को छोड़ देता है? Ethics, अखलाकियात, the study of moral rule and principle that govern a person behavior to conduct or an activity. हम इसमें मॉरल रूल्स के बारे में, जो हमारे मॉरल अखलाकी क़वानीन है, हम उस चीज़ के बारे में, रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स के बारे में हम तरजीह देते हैं, पढ़ते हैं, और पर्सन की बिहेवियर को, कि उसकी बिहेवियर अच्छा हो जाए और उसकी जो एक्टिविटी है वो अच्छे हो जाए। सबसे पहले जस्टिस एंड इक्वलिटी, हम जस्टिस, इंसाफ और इक्वलिटी रखते हैं कि उनमें कोई फ़र्क ना करे। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन वक़ार का रिस्पेक्ट करते हैं, ख्याल रखते हैं। रिलेशनशिप टू पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हैं, अच्छा तरीके से उससे पेश आते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम जितने भी आते हैं, नेचर हम उसको देख रहे होते हैं कि किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं, किस मसले की वजह से ये फैलता जा रहा होता है, क्या इश्यूज़ है। द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हम राइट है वो हम देख रहे होते हैं। रिलेशनशिप विद कुलीग एंड अदर्स, जो हमारा रिलेशनशिप होता है हमारे कुलीग के साथ या दूसरे लोगों के साथ, वो देख रहे होते हैं। प्राइवेसी और पेशेंट इंटरेस्ट, पेशेंट की प्राइवेसी हम मेंटेन रख रहे होते हैं कि पेशेंट की प्राइवेसी ख़राब ना हो जाए, पेशेंट को मेंटली या साइकोलॉजिकल कोई बीमारी ना लग जाए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एमोंग नर्सिस, अगर कोई नर्सिस के दरमियान कोई तनाज़ा या कोई टक्कर है तो हम उसको रिज़ॉल्व करते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, ताकि उनमें एक बाहमी ताल्लुक़, एक अच्छा इत्तेफाक पैदा हो। कोलैबोरेशन के साथ, बाहमी ताल्लुक़ के साथ हम केयर कर रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि आप बाहमी ताल्लुक़ के साथ पेशेंट को डील करें। प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ में ही आप काम करें, बाउंड्रीज़ के बाहर न जाए। प्रोफेशनली आप अच्छा अखलाक के साथ उनकी ट्रीटमेंट करें। ये जो हमने अभी पढ़ा, वैल्यूज़ आर लर्न एंड चेंज इज रिस्पॉन्सिबल टू लिव लाइफ सिचुएशन एंड पर्सन डेवलप। वैल्यूज़ से हमने ये लर्न किया कि ये क्या कर रहा होता है, पर्सन की रिस्पॉन्स, इसकी रिस्पॉन्स में एक लाइफ सिचुएशन या पर्सन डेवलप कर रहे होते हैं। हाउ वैल्यू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड हाउ दे टुगेदर इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल बिहेवियर। मोस्ट वैल्यूज़ आर derived फ्रॉम मेन सोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड, science, culture, religious, and experience. People arrive at their own values through choosing, prizing, and then acting on them. Values important in nursing setting as values of health, value of care, and caring and nursing. Thank you so much.